शरीर दुर्लभ मिला, पर इसमें एक दोष है। क्या? इसका कल नहीं है महाराज। कोई पता नहीं कि हम कल सवेरे का सूरज डेफिनेटली देख पाए कि नहीं देख पाए। लाइफ इज सो फ्रजाइल, इट्स सो फ्रजाइल। हम योजना तो बड़ी बना लेते हैं, पर लेट मी एक्सप्लेन यू, लेट्स एक्सपीरियंस हाउ फ्रजाइल इट इज। 1 मिनट पर ध्यान दीजिएगा। श्वास अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई, अंदर गई, बाहर आई, अंदर नहीं गई, बस दैट्स इट। इतनी फ्रजाइल। ये जो हर सेकंड चल रहा है ना मामला, ये बाहर जाके अंदर नहीं गया, बखेल खत्म। आपकी 50 साल की योजना धरी की धरी रह गई। आपकी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस धरी की धरी रह गई। ये बटन है, एक ज्यादा कोई झंझट नहीं। आप सोचते हो मुझे मारना कोई सरल काम नहीं है। एक बटन है बस ठाकुर जी के हाथ में, यही। इसलिए भगवान ने ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं रखा। दिल आपके कंट्रोल से नहीं धड़कता, श्वास आपके कंट्रोल से नहीं चलती। ये ठाकुर जी ने अपने पास बटन रख लिया महाराज। ये भी अगर हमारे कंट्रोल से चलता, मामले दूसरा होता। फिर तो सूचना आती, भाई मर गया कोई। क्यों? बोले श्वास लेने भूल गया मैं, दिल धड़काने भूल गया। ये तो स्वतः प्रक्रिया है शरीर की, क्रिया, कर्म नहीं है। ये कर्म नहीं चल रहा है, ये तो क्रिया चल रही है। दिल अपने आप धड़क रहा है, श्वास अपने आप बढ़ रही है, क्रिया है ये, क्रिया। जब आपका कर्म का स्तर भी क्रिया तक आकर उपस्थित हो जाए तो कर्म दोष से निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी महाराज। दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगुर। अगली बात कही, उससे भी अगर कुछ दुर्लभ है तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, किसी वैकुंठ नाथ के प्रिय से मुलाकात। भगवान से मुलाकात इतनी करना मामला नहीं है, जहां मर्जी मिल जाएगा, बस वो नजर मिली और नजारा मिला। इस कमरे में मिल सकता है, इस क्षण मिल सकता है, अभी मिल सकता है, बस प्रेम हुआ इसी क्षण मिला। प्रहलाद को विश्वास हुआ, खंबा फाड़ कर मिला, कहां नहीं मिला ये समस्या नहीं है, पर किसी हरि भक्त का मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, रियलाइज किया, मान लिया। अब आप बताओ, कुछ आगे और बढ़ना है? हंसते हुए नव योगेश्वर बोले, जनक अब कहीं नहीं बढ़ना। तो क्या? बोले अब तो गोविंद चरणों में गिरना है। ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता हितान ज्ञानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत कर्यचित धावन निविल्यवानेत्रे न स्खलेति न पतेति च। धावन निविल्यवानेत्रे, आंख बंद करके भागो। विश्वास का मतलब आप जानते हो क्या होता है? आंख बंद कर लेना। आपने, मैं अगर एक नॉर्मल एग्जाम्पल दूं, आपने एक ब्लैंक चेक साइन करके किसी को दिया, जिसको दिया अगर उस पर विश्वास नहीं है तो आप आंख खुली रखोगे। आंख खुली रखने का मतलब उस पर नजर रखोगे। बैंक में फ़ोन करोगे, पहुंच गया, 10 मिनट बाद फिर फ़ोन करोगे, तू कहाँ है, फिर चेक लग गया, फिर मैसेज का वेट करोगे, भाई मैनेजर से बात करा, इसने लगाया कि नहीं लगाया, उसके बाद फिर पूछ कर पहुँचा के यू विल मेक श्योर, नज़र रखोगे। पर अगर ऐसे को दिया जिस पर दृढ़ विश्वास है तो आदमी आंख बंद कर लेता है। हाँ, अपने ही आदमी कर दिया होगा उसने काम, हो गया, क्लियर हो गया, आई नो हो गया, नजर रखने की जरूरत नहीं, अपना व्यक्ति है। धावन निविल्यवा नेत्रे, विश्वास में ऐसे ही दौड़ना है। आप धर्म के रास्ते पर बस एक विश्वास की पट्टी बांध कर रखो। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ भागवत कह रही है, आप कहीं गिरने वाले नहीं हो। गिरो भी तो थोड़ा सा पट्टी खोल के ही चाहे देख लेना। गुरुदेव कहते हैं वो जन्म मृत्यु की गटर नहीं होगी, फिर राधा रमण का चरणारविंद। न स्खलेति न पतेति च,
जीवन में स्खलन नहीं हो सकता। विश्वास की पट्टी बांधे रहो। विश्वास की पट्टी अलग है, अंधविश्वास की पट्टी अलग है। विश्वास और अंधविश्वास में एक बड़ा पेचीदा सा फर्क होता है। विश्वास अलग और अंधविश्वास, अंधविश्वास पता है कैसे होता है? एक धृतराष्ट्र का दृष्टांत देता हूं। धृतराष्ट्र भी अंधा था, तो संजय जब उसको कहानी सुना रहा था, गीता की कथा सुना रहा था, महाभारत का वर्णन कर रहा था, तब संजय बोला, हे महाराजा धीराज, इस समय तो श्री कृष्ण कोटि सूर्य की तरह लग रहे हैं। धृतराष्ट्र बोला, ये सूर्य क्या होता है? अंधे आदमी को क्या मालूम सूर्य क्या होता है? संजय बोला, मैं झंझट ही कर दिया भाई। बोले सफेद होता है। धृतराष्ट्र बोला, यार अब ये सफेद क्या होता है, मुझे क्या मालूम सफेद क्या होता है। संजय बोला, यार मैंने गलत जगह हाथ मार दिया, करूं तो करूं क्या। अब राजा की आज्ञा है, गुस्सा हो गया तो माथे काट देगा। तो आसपास शकुनी के हंस घूम रहे थे, एक हंस उठा के धृतराष्ट्र के हाथ में दे दिया। उसने टटोल किया, अच्छा अब समझा, सूरज की एक चोंच, दो पैर और दो पंख होते हैं माने। अच्छा, ये अंधविश्वास का स्वरूप है। मैं संकेत में कह रहा हूं, संकेत। धावन निविल्यवा नेत्रे न स्खलेति न पतेति च कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुश्रित स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। जैसे एक अकाउंटेंट हर डिपार्टमेंट का हिसाब लेता है, ऐसे ही हर व्यक्ति को अपना भी हिसाब रखना चाहिए। काया वाचा मन इंद्रिय, सबसे पूछ लीजिए। आंख, आज आपने कुछ अच्छा देखा कि दोष देखा? मेक अ नोट। कान, आज आपने कुछ अच्छा सुना, कुछ हरी चर्चा, सत्य, किसी गरीब की पुकार सुनी, कृष्ण नाम सुना, कि दूसरे की निंदा ही सुनते रहे? रबड़ी रसगुल्ला खाने में वो मजा नहीं जो दूसरे की निंदा सुनने में। सुनाने वाला थक भी जाए तो उसको चाय और ऑफर करते हैं। हाँ क्या कह रहे थे तू? हाँ बड़ा धूर्त आदमी है। हाँ तू भी बता, तूने कुछ आज बढ़िया बोला कि गाली देती रही? हाँ जीव तू भी बोल, ये ला वो ला वो ला ही करती रही कि भगवत प्रसाद भी पाया। हाथ केवल तिरस्कारों में उठता रहा कि सहायता में भी उठा। चरण केवल स्वार्थों में जाता रहा कि गिरिराज की परिक्रमा देने भी गया। जरा एक हिसाब बनाओ। अब एक परफेक्ट अकाउंटेंट किसे कहते हैं? जिसे प्रॉफिट लॉस दोनों का हिसाब रखना होता है, पर प्रॉफिट लॉस दोनों से इफेक्टेड नहीं होना होता, बिकॉज उसको तो सैलरी चाहिए, न प्रॉफिट चाहिए न लॉस चाहिए। अगर वो अकाउंटेंट रख लिया जिसको प्रॉफिट चाहिए तो झंझट हो गया। आप भी हिसाब बना लो और नारायणायेति समर्पयेतत्। ठाकुर जी, न मुझे प्रॉफिट से मतलब है, न मुझे लॉस से मतलब है, मैं तो आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, मुझे तो अपने प्रेम की तनख्वाह देते रहना बस। प्रॉफिट से मतलब नहीं, लॉस से भी नहीं। अगर हम मंदिर में लॉस तो खत्म करने जाते, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट तो हम चाहते डबल हो जाए, पाप नष्ट हो, पुण्य तो कुछ ऐसी पूजा है महाराज हमारा पुण्य ट्रिपल हो जाए, कोई ऐसी पूजा 10,000 गुना हमारा पुण्य बढ़ जाए महाराज। प्रॉफिट की मांग है। वो अकाउंटेंट जो है ना वो स्वार्थी है, वो फिर घपला कर रहा है। अच्छा तो वो है जो प्रॉफिट भी नहीं रखता और लॉस भी नहीं रखता, पाप भी नहीं रखता और पुण्य भी नहीं रखता, दोनों हरि चरणों में समर्पित कर देता है। भगवान आप जो आपने कराया सो मैंने किया, जो बनाया सो मैं बन गया, जो दिखाया सो मैं देख लिया, बस आप अपने से जोड़े रखना, इतनी सी बात हमें अपने जीवन में चाहिए। जब समस्त यदुवंशियों ने मद्यपी होकर के अपने कुल का संहार कर डाला, तब भगवान ने उद्धव के पास विराज करके अपने पूर्व पुरुष यदु का चरित्र सुनाया।
अब ये अंतिम पड़ावों की बस चर्चा एक दो रह गई हैं, सावधानी से आप सुने, फिर विसर्जन करूंगा। महाराज, यदु के भीतर एक प्रतिभा थी कि वो महात्मा को पहचान लेता था, एक संत को पहचान लेता था। संत के अंदर 5 चीजों का प्रकाश होना चाहिए, उस दिन मैंने कहा था, जिसके अंदर पृथ्वी की सहिष्णुता हो, जिसके अंदर आसमान की विशालता हो, जिसके अंदर जल की निर्मलता हो, जिसके अंदर अग्नि की ऊर्ध्व गमनता हो, जिसके अंदर वायु का प्रवाह हो। ये पंच तत्व हम आप सब में हैं, पर इस पंच तत्व का गुण जिस दिन हम सब में आ गया, उस दिन आत्मा महात्मा हो गया। पंच तत्व है पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, ये हम सब के भीतर है, पर पृथ्वी का एक गुण है सहिष्णुता। उसको कितनी तकलीफ दो, उसके बाद भी वो दृढ़ रहती है। जल का एक लक्षण है निर्मलता, वायु का एक गुण है प्रवाह, चल रुकती नहीं है, घूमती रहती है। पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, ये आपके भीतर जब तक है आप देह में हो, पर जब इनकी क्वालिटीज आपके भीतर आ गई, उस दिन आप महात्मा हो गए। यदु ने पहचान लिया भीड़ में से महात्मा को, महल के ऊपर से देखा, दत्तात्रेय नीचे बाजार में से जा रहे थे, ऊपर से हल्ला किया, ए बाबा रुक रुक रुक। बाबा ने देखा कोई मुझे पहचान गया, बाबा भागा, यदु पीछे भागे, मुकुट उठा के पत्नी के हाथ में फेंक दिया, तू राज्य संभाल लेना। कुर्ता फट गया, धोती फट गई, माला तोड़ डाली। मंत्री पीछे भागता बोला, महाराज आपको शोभा देता है, इतने अद्भुत घर के और आप इतने बड़े महाराज, एक बाबा भिखारी के पीछे भाग रहे हो। यदु बोला, मंत्री तेरी स्थिति नहीं है कि तू समझ सके, अरे इन बड़े बड़े मुकुटों में जिस आनंद की एक बिंदु नहीं बरसी ना, उसकी लंगोट में बादल बरसते हैं। वहां जा रहा, यदु पीछे पड़ गए, लगे रहे, छोड़ा नहीं महाराज, वो आगे वो पीछे, महीनों न छोड़ा। अड़ने वाले को ईश्वर मिला, ढीले ढाले को नहीं मिला। रेगिस्तानों में न छोड़ा, नदियों में न छोड़ा, समुद्र में न छोड़ा, कटीले रास्तों पे न छोड़ा। बहुत दिन के बाद दत्तात्रेय ने रुक करके पूछा, बेटा तू मेरे पीछे क्यों आता है, तुझे क्या चाहिए? बोले, मैं ये जानना चाहता हूं आपने इतनी मस्ती को प्राप्त कैसे किया। आप मस्ती मत दो मुझे, वो आपकी, आप अपने पास रखो, पर मुझे रास्ता तो बता सकते हो। तब दत्तात्रेय ने वर्णन किया, अत्रि ऋषि को भगवान ने अपने आप को दत्त किया था, इसलिए दत्तात्रेय हो गए। अत्रि को दत्त था, इसलिए दत्तात्रेय। स्वयं भगवत स्वरूप है। कहते हैं मैंने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए। आज देखो कंक्लूजन का दिन है, कंक्लूजन तो बड़ा सीरियस होता है। 6 दिन की मेहनत का कंक्लूजन है ये, जितनी आज की बातें चर्चित हो रही हैं, और 7 दिन में किसी न किसी रूप में हो चुकी हैं। कंफ्यूजन हो गया तो कंक्लूजन बर्बाद हो जाएगा। मैंने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए। 24 शिक्षा गुरु, ध्यान दें, दीक्षा गुरु तो जीवन में एक ही होता है, शिक्षा गुरु अनंत हो सकते हैं। हमने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए। दत्तात्रेय ने बैठकर वर्णन किया, पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु पतंगो मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरोर्भक कुमारी शरकृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। इनसे मैंने शिक्षा ली। सबसे पहले मैंने शिक्षा ली पृथ्वी, पृथ्वी से शिक्षा ली, वही जो मैंने अभी संकेत किया, सहिष्णुता। पृथ्वी के भीतर सहनशीलता है, पेशेंस है। दादा गुरु जी कहते हैं जिसमें पेशेंस नहीं होता वही तो पेशेंट है। मरीज ही वही है जिसमें धैर्य नहीं है, पेशेंस। सुनाया करते थे
एक बड़ा भारी रशियन फिलोसोफर था लियो टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय की पत्नी बड़ी खतरनाक थी, बड़ा ही उसको खरा खोटी सुनाती, पर टॉल्स्टॉय उसको निभाता। जब उसके स्टूडेंट्स उसके घर में आते उसको बड़ी गाली देती। एक दिन स्टूडेंट्स ने कहा, गुरुजी ये आपकी पत्नी बड़ी भयंकर है और यहाँ तो कोई समस्या भी नहीं है, व्हाई डोंट यू डिवोर्स, व्हाई डोंट यू लीव हर। जो स्टूडेंट ये कहता टॉल्स्टॉय उसको धक्के मार के निकलवा देता और उसका अध्ययन बंद करा देता। बोले नहीं, तुमने अपनी गुरु माता का अपमान किया है। अरे ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरे जीवन के कसौटी का पत्थर है, जो रोज मुझे 4 बात सुना के ये एक्सपीरियंस करा देती है कि आज मेरा पेशेंस लूज तो नहीं हो गया, आज मेरा टॉलरेंस कम तो नहीं हो गया। उसकी स्थिति है, वो उस तत्वज्ञानी की स्थिति है, वो एक फिलोसोफर की स्थिति है। फिलॉसफी अपनी ऊंचाइयों पर रहती है। बहुत सारे फिलोसोफर के साथ ऐसा हुआ। सोक्रेटिस की पत्नी भी बड़ी खतरनाक थी। एक दिन एक गांव में एक लड़के की शादी हो रही थी। उसने कहा, और सोक्रेटिस की गांव में सब लोग सुनते थे, उसने कहा सोक्रेटिस से जाकर बोलता हूँ, क्योंकि वो वैसे ही बैड मैरिज एक्सपीरियंस कर रहा है, अगर वो ऑर्डर कर दे कि इसकी शादी न करो तो मेरी न होगी और उसकी बात मानी जाएगी। उसने जाके अपने सोक्रेटिस से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहता। सोक्रेटिस बोला तू जरूर कर। उसको बड़ी गुस्सा आई, यार खुद तो मर रहे हो, मुझे और मरवा रहे हो, दूसरे का सुख अच्छा नहीं लगता क्या, ऐसा बोला क्यों तूने। उसने कहा सुन, अगर तेरी शादी अच्छी निकली तब तो कोई समस्या ही नहीं, तब तो बहुत अच्छा, और अगर तेरी पत्नी भी गड़बड़ निकली तो तू भी सोक्रेटिस हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही हो गया। पेशेंस पहली चीज, पहली शिक्षा की चीज मिली। ये 24 गुरु नहीं है, जीवन के 24 लक्षण है महाराज, जो मानव को मानव बनाते हैं। सहिष्णुता, पेशेंस। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि। सबसे पहली शिक्षा मैंने प्राप्त करी पृथ्वी से। दूसरी शिक्षा मैंने प्राप्त करी वायु से। वायु किसी गंध से प्रभावित नहीं, वायु की कोई गंध नहीं होती। वो मछली के बाजार से निकले दुर्गंधित हो जाती है, अगर वो इत्र के बाजार से निकले तो सुगंधित हो जाती है। जिसका स्वयं का कोई वर्ण नहीं है और वो एक जगह रुकती भी नहीं है, वो सतत बहती रहती है, बहती रहती है। वो रंग में नहीं ढली है, वो रंगों में होते हुए भी बेरंग है, स्थान पे होते हुए भी प्रभावित है, प्रभावित होते हुए भी अप्रभावित है। वायु का स्वभाव है चलते रहना, जब तक वायु चल रही है तब तक जीवन चल रहा है। आप भी बहते रहो अपने जीवन में। भ्रमणात् पूज्यते राजा, भ्रमणात् पूज्यते विप्र, भ्रमणात् पूज्यते योगी। इनकी पूजा होती है जो वायु की तरह बहते रहते हैं। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा। अब 24 सुनाए ना तो 7 दिन की अलग कथा हो जाएगी। एक बार मेरी इच्छा है कि कभी तत्वज्ञानियों के बीच में 7 दिन पर्यंत 24 गुरुओं की चर्चा हो। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि। मैंने शिक्षा प्राप्त करी चंद्रमा से। चंद्रमा एक सा रहता है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता नहीं है, चंद्रमा एक सा रहता है, उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। आप भी अपने जीवन में प्रिंसिपल्स को एक रखो। बहुत सारी शिक्षा ली जा सकती है। चंद्रमा कितना कुछ सिखाता है। आप अपने जीवन के एथिक्स को बिल्कुल एक सा रखो अपने ऊपर। नियम सबसे पहले अपने ऊपर लागू होता है, वो दृढ़ है। चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ाता बढ़ाता रहता है। जैसी तिथि आती है वैसी कला हो जाती है, जैसा दिन आ जाए वैसा आचरण हो जाए, जैसा अवसर हो वैसा आचरण हो जाए। पृथ्वी वायु आकाश मापोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरह सिंधु। महाराज
एक कबूतर और कबूतरी में प्रेम हुआ, उनके बच्चा हो गए। ब्याधे ने जाल बिछा के दाने डाल दिए, बच्चे उनको खाने कूदे, उनको देखकर पत्नी कूदी, उनको देखकर पति कूदा, सबको ले गया भून कर खा गया महाराज। इसलिए किसी से भी इतने ज्यादा मोह में नहीं फंस जाना। शरीर छूटना जीवन का एक अंग है। बड़े बड़े लोग हैं, किसी का शरीर छूट गया, वो 10-10 साल तक भी उसी जाल में फंसे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि काल कब हमको भून लेगा। नहीं नहीं नहीं, हम जिसके साथ हैं खूब उसकी सेवा करें, पर हां अगर वो जाल में फंस गया तो ठीक है, लाइफ इज ऑलवेज गोइंग ऑन, लाइफ इज ऑलवेज गोइंग ऑन, जीवन आगे बढ़ता रहेगा। राहगीर गिर जाएंगे, काफिले बढ़ जाएंगे महाराज। आप समय के साथ आगे बढ़ते रहो। कपो तो ऐसा भी नहीं फंस जाना। कपो तो जगर, अजगर से शिक्षा ली। ये बिंदु मैं आज बड़ी ज्यादा ना हंसा रहा हूं ना ज्यादा रुला रहा हूं, आज तो कंक्लूजन का दिन है भाई, सीधी सीधी बात कह रहा हूं, तसल्ली से बैठा हूं। अजगर से शिक्षा ली। एक अजगर से मुलाकात हुई, उसका इतना बड़ा शरीर था। पूछा दत्तात्रेय ने, इतना बड़ा शरीर है, तेरा खाना पीना कैसे चलता है? बोले जिसने शरीर दिया वो भोजन देता है। भोजन सबको मिलता है, प्रतिस्पर्धा रोटी की नहीं है, प्रतिस्पर्धा प्लेट की है। सोने की किसकी, चांदी की किसकी, कांच की किसकी? रोटी कांच से सोने तक एक सी खाई जाती है। प्रतिस्पर्धा ब्रांड, प्लेट के ब्रांड की है। रोटी तो सेम ही खबी जाएगी, किसी भी प्लेट में खा लेना। जिसने शरीर दिया वो कहीं ना कहीं से भोजन की अवश्य व्यवस्था करता है। ये जीवन की जो भाग दौड़ है ना, ये व्यर्थ है अगर हम कहें कि भोजन के लिए है। उसकी व्यवस्था तो हो जाती है, भोजन के लिए भाग दौड़ नहीं है। वो जो भोजन के आसपास का मामला है ना, उसकी व्यवस्था की भाग दौड़ है। टू बी लिटिल फ्रैंक, करपात्र भी होकर आनंद लिया जा सकता है। कपो तो जगर सिंधु मधुकृत, बड़ी अद्भुत शिक्षा दी। एक भौरे का, एक मधुमक्खियों का छत्ता था। मधुमक्खी ने खूब फूल में से मधु चुना और एक छत्ता बना लिया। न खुद खाया न किसी को खाने दिया, बस जमा करती रही, जमा करती रही, जमा करती रही, जमा। एक दिन व्याधा आया, उसने नीचे आग जलाई, धुआं उठा, मधुमक्खी उड़ गई, पूरा छत्ता काढ़ के ले गया। सृजन जो इकट्ठा करना है ना, मधुमक्खी की ये वृत्ति है। न खुद खाया न किसी को खाने दिया। धन आई, मैं उस दिन भी बोला था, दो चीज काम की है, या तो खुद पर खर्च करो या दूसरे पर करो, उसका प्रवाह चलते रहने दो। वो अवसर के रूप में मिलता है, चाहे कितना भी इकट्ठा कर लेना, अगर भाग्य में जाना लिखा है तो बड़े से बड़ी मधुमक्खियों के छत्ते कड़ जाते हैं महाराज। आप उसकी कोई फायदा नहीं। खूब मैं बड़े बड़ों को जानता हूं, धन इतना है कि आधा शहर खरीद सकते हैं, फिर भी बेचारे उसी में ही पड़े हैं। न तो दूसरे को देते हैं न खुद खाते हैं, बस नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, नंबर बढ़ाए जा रहे हैं। हजारों करोड़ के मालिक हैं, नहीं नहीं महाराज, आई लाइक टू बी सिंपल। तो भाई दूसरे को दे, फिर यू स्टे सिंपल। आई एम नॉट सेइंग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तो दूसरे को तो फिर बढ़िया से उसकी हाई लिविंग कर दे। न खुद दे रहा है न दूसरे को दे रहा है, वो इकट्ठा, वो नंबर बढ़ता जा रहा है। उसी को देख देख के उसको बड़ी खुशी आ रही, इकट्ठा करता है। मधु एक दिन जो इकट्ठा करता रहेगा ना, एक दिन ऐसे चोर आकर काढ़ के ले जाएगा महाराज। जीवन की समस्याएं काढ़ कर ले जाएंगी। मधुकृत गज मधुहा हरिणो मीना,
पिंगला कुरूर भक। भौरा है, भौरा एक फूल में से रस लेता है, अगले फूल पर पहुंच जाता है। हम भी जीवन में से सब जगह से उतना ग्रहण करें जितना उसमें अच्छा है। हम फिल्टर्ड पानी पीते हैं, फिल्टर्ड चाय पीते हैं, अपनी आंखों में थोड़ा विवेक का फिल्टर क्यों नहीं लगाते? जब कुछ दिखे तो उसको थोड़ा फिल्टर कर लो आप। जो गंदगी है वो बाहर रह जाए, जो अच्छाई है वो भीतर चली जाए। कान पर थोड़ा फिल्टर लगा लो, जो गंदगी है बाहर रह जाए, अच्छाई है जो थोड़ी भीतर चली जाए। जिसमें जो अच्छा है उसको ग्रहण करके हम आगे चल दिए। धरती पर कोई परफेक्ट नहीं होता। मधुहा हरिणो मीना। हिरण, हिरण से शिक्षा ली। हिरण को मारना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ऐसा वर्णन प्राप्त हुआ, जब जो ब्याधा होता है ना वो बड़ी आवाज करता है। हिरण आवाज से बड़ा अट्रैक्ट होता है। जब बढ़िया संगीत या कहीं आवाज हो, हिरण उसकी तरफ जाता है, और जब वो पास आ जाता है बजाते रहते तो तुरंत मार देता है। जीवन में किसी भी आदत को इतना ज्यादा प्रभावी न होने दो कि वो आपके जीवन में दुख का कारण बन जाए। कोई एक ऐसा व्यसन इतना प्रभावी न हो जाए कि वो समस्या और मृत्यु का कारण बन जाए। जिसको पीने का व्यसन होता है वो इतना पी जाता है कि वो ही मृत्यु का कारण बन गया। बड़े बड़े लोग हैं। मैं एक के विषय में सुन रहा था, बच्चा बीमार पड़ा, पति को व्यसन भयंकर, कुछ था नहीं, तो पत्नी ने उतार कर अपनी ज्वेलरी दी, भाई इसके लिए दवाई लिया। वो उसको बीच के भी पिए हुए सड़क के किनारे पड़ा था। रात भर बच्चा तड़पता रहा दवाई के लिए, पर उसके व्यसन ने इतना तगड़ा बैरागी बना दिया महाराज। बीमार बच्चे का भी ध्यान नहीं रहा, पर ये कहीं का वैराग्य नहीं है। इतनी बुरी आदत ना हो जाए। मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरूर भका। एक पिंगला नाम की बेश्या से शिक्षा ली महाराज। बड़ी गजब की व्याख्या प्राप्त हुई है। एक वेश्या से शिक्षा ली। एक वेश्या के जीवन का सामान्य व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता। उसका जीवन कैसा है? निर्मोही, मोह हुआ, उसकी वृत्ति समाप्त हो जाएगी। उसकी वृत्ति समाप्त, मोह हुआ और उसकी वृत्ति समाप्त। निर्मोही। एक वेश्या के जीवन को सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता। पिंगला ने एक वेश्या को गुरु बना दिया महाराज, गुरु बना दिया। पिंगला के चरित्र ने त्यज्य वेश्या को गुरु के रूप में अवस्थित कर दिया। दत्तात्रेय गए, बड़ा भारी उसकी हवेली थी। पीछे वाले द्वार से पहुंचे, देखा एक खिड़की थी और खिड़की के नीचे कुछ लोग कैनवास लिए और पेंटिंग ब्रश लिए खड़े थे। बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले कभी कभी पिंगला जब आकर यहाँ खड़ी होती है, वो मंद मंद मुस्कुराती है, तो उसकी विभिन्न आकृतियों की चित्र हम बनाते हैं। अच्छा, थोड़ी और आगे चले तो देखा कि कुछ बड़े भारी प्रबुद्ध लोग कागज और कलम लिए बैठे थे। आप क्या कर रहे हैं? बोले इस दरवाजे से पिंगला कभी कभी मुस्कुरा कर देखती है तो उसकी सुंदरता से इंस्पायर होकर हम पोइट्री रचते हैं। अच्छा, थोड़ी और आगे चले, बड़े घर के लोग बैठे थे। बोले इस दरवाजे से पिंगला अपना पान थूकती है, उसकी काटी सुपारी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये स्थिति थी। मुख्य द्वार पर पहुंचे तो एक लंबी लाइन लग रही थी। दत्तात्रेय धक्का देते हुए आगे बढ़े। पूछा यहाँ क्या हो रहा है? बोले इस दरवाजे पर एक नगाड़ा रखा है, उस नगाड़े पर एक बार चोट मारने की कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्रा। उससे होता क्या है, अगर पिंगला का मूड हो तो वो सामने वाले गलियारे से मुस्कुराती चली जाती है। उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखने की कीमत है 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। दत्तात्रेय ने आप देखा न ताब, डंडा उठा के और दे चोट और दे चोट, 10, 20, 500
500 चोट मार डाली, मैं भी तो देखूं भाई है कौन महाराज, ऐसी क्या है। जब उसके चोट की गूंज उसके भवन में गूंजती थी ना, तो पिंगला भी चौंक पड़ी। लगता है दरवाजे पे कोई सामान्य नहीं, चक्रवर्ती सम्राट आया है महाराज। ओ हो, तुरंत उसने अपने म्यूजिशियंस को आज्ञा दी, सब व्यवस्था जमाओ, भवन को सजाओ। उसने अपनी बेणी को फिर से सुसज्जित करके, अपने मुख की आकृति को दर्पण में सुस्थापित करके बड़े उत्साह के साथ वो कमरे से बाहर निकली और सोपान उतर रही थी, पर उसका दिल टूट गया। उसने सोचा था द्वार पर सम्राट खड़ा होगा, वहाँ भिखारी खड़ा।